हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AITI। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी न्यू क्लास में और मैं हूँ अपेक्षा निगम। तो चलते हैं अपनी न्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को अपनी क्लासेस टाइमली मिलती रहें। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी न्यू क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और उनका क्या वर्क होता है। और आज हम उन्हीं लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए कौन से ट्रांसलेटर्स का यूज़ करते हैं ये देखने वाले हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? द मोस्ट जनरल टर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर कोड कन्वर्टिंग टूल इज क्या कहलाता है? ट्रांसलेटर। जो सॉफ्टवेयर एक कोड होता है सॉफ्टवेयर टाइप का, जो ये काम करता है वो टूल कि लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है एक से दूसरे टाइप में, तो उस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। In software programming terms, a translator is a generic term that could refers to a compiler, assembler और interpreter। तो हम लोग की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग ट्रांसलेटर की बात करें तो हमारे कौन कौन से ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हम लोग? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। Anything that converts higher level code into another higher level code or lower level code such as assembly language और machine code। मतलब कोई भी ऐसी थिंग जो कन्वर्ट करे हमारे हायर लेवल कोड को किसी दूसरे हायर लेवल कोड या फिर लोअर लेवल कोड में, जिस लैंग्वेज को हमारा प्रोसेसर समझ सके। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो असेंबली लैंग्वेज में या मशीन कोड में चेंज कर देता है, तो इस थिंग या इस टूल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो हायर लेवल से हायर लेवल भी चेंज करते हैं और हायर लेवल से लोअर लेवल भी चेंज करते हैं। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ट्रांसलेटर थे और उनका कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोड ट्रांसलेशन। हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज थी? 3 लैंग्वेजेस थी, मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि कौन सा ट्रांसलेटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो हमारा क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने का काम करता है, और असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने का काम करता है। और मशीन कोड क्या होता है? जो कि हमारी प्रोसेसर या हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके या वो समझ सके। इस कोड को मशीन कोड कहते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है? ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में। और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हम लोग कौन से निमोनिक कोड का यूज़ करके अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, मीन्स कॉमन लैंग्वेज ह्यूमन की इंग्लिश, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज की होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखी है। यदि किसी को अपनी ये लैंग्वेज वाला चैप्टर छूट गया है या उसे समझना है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक से देख सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब ये ट्रांसलेटर इन 3 लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंपाइलर है वो ट्रांसलेटर है और वर्क क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का। इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट्स एरर डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन। कंपाइलर क्या करता है? जो हम लोग का पूरा प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो एक बार में ही पहले पूरा हमारे प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है एक ही सेशन में, एक बार में। और उसके बाद ही वो एरर हमें बताता है जब वो कन्वर्जन कर चुका होता है। तो कंपाइलर का काम क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है और
पहले कन्वर्जन कर लेता है, बाद में ये एरर हमें बताता है। नेक्स्ट, द कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट्स वर्क एज इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल कोड एट ऑल एट वंस एंड देन सेव्स इट टू मेमोरी। क्या करता है कंपाइलर? सबसे पहले ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से लो लेवल कोड में एक बार में, और तभी इसे सेव करता है। नेक्स्ट, अ कंपाइलर इज प्रोसेसर डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जो कंपाइलर है वो प्रोसेसर पे डिपेंडेंट करता है और प्लेटफॉर्म भी डिपेंडेंट है। हर प्लेटफॉर्म पे ये वर्क नहीं करता है। इट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय अल्टरनेट नेम एज द फॉलोइंग: स्पेशल कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। इस कंपाइलर के और भी क्या नेम से हम लोग बोलते हैं? स्पेशल कंपाइलर या फिर क्रॉस कंपाइलर या सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। तो कंपाइलर का क्या वर्क होता है हम लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का वर्क करता है, और एक ही सेशन में, एक बार में ही पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, तभी वो हमें एरर फाइंड करता है और उसे मेमोरी में सेव करता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड तो आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट क्लास में मैंने बता रखा था। जिसे नहीं पता है वो लास्ट क्लास में जाके पढ़ सकता है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। The interpreter is similar to a compiler as it is a translator used to convert high level to low level programming language। interpreter भी कैसा होता है? similar to, same as, जैसा कि compiler है वैसा ही interpreter होता है। ये भी translate करता है high level language को low level programming language में। The difference is that it converts the program one line of code at a time and reports error when detected while also doing the conversion। क्या करता है इसमें? डिफरेंस क्या है मेनली, वरना इसका यूज़ नहीं होता। पक्का कोई ना कोई डिफरेंस तो ज़रूर होगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है? जो इंटरप्रेटर होता है ये एक एक लाइन के कोड को एक टाइम पे ही कन्वर्ट करता है, और अगर उसमें कोई एरर है तो वो मुझे फाइंड करके बता देता है। ये कन्वर्जन इस तरह से करता है, ये वन लाइन ऑफ कोड को कन्वर्ट करता रहता है और एरर फाइंड करता रहता है। नेक्स्ट, एन इंटरप्रेटर इज फास्टर देन अ कंपाइलर इज एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स द कोड अपॉन रीडिंग द कोड। क्या करता है? जो इंटरप्रेटर होता है ये फास्ट एग्जीक्यूट करता है, फटाफट से काम करता है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोग्राम को रीड कर रहा होता है, मतलब पढ़ रहा होता है, उसी टाइम पे ये इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट भी करता जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइम पे ही जैसे उसने एक लाइन पढ़ी तुरंत एरर भी बता दी, तो ये फटाफट से काम कर रहा है। और जो हमारा कंपाइलर था वो क्या करता है? पहले पूरे प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है, तभी वो एरर फाइंड करता है, और फिर एरर फाइंड करके फिर हम उसे सही करते हैं, तब वो आगे बढ़ता है। और लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? सेम टाइम पे वर्क करता है, उसी टाइम पे उसने पढ़ लिया और सेम टाइम पे उसने एरर फाइंड करके हमें बता दी। तो इंटरप्रेटर ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ डिबगिंग टूल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज इट कैन एग्जीक्यूट एन सिंगल लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। क्या करते हैं? जो हम लोगों का इंटरप्रेटर है वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम एज अ एक तरह के डिबगिंग टूल की तरह हम इंटरप्रेटर का काम करवाते हैं। An interpreter is also more portable than a compiler as it is processor independent. You can work between from hardware architecture। क्या है? जो हमारा कंपाइलर था वो प्रोसेसर डिपेंडेंट था, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है ये हमारा क्या है? प्रोसेसर इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी भी प्रोसेसर में वर्क इजली कर लेता है। तो कितनी सारी डिफरेंस आ गए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्क सेम करता है, कंपाइलर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो में चेंज कर रहा था और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज कर रहा है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कंपाइलर है वो पहले पूरे प्रोग्राम को वन सेशन में पहले कन्वर्ट करता है दूसरी लैंग्वेज में, देन वो एरर फाइंड करता है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? वन लाइन को रीड भी करता जाता है और उसके साथ ही साथ वो एरर भी फाइंड करता जाता है। तो ये दोनों काम एक साथ करता जाता है।
तो इसीलिए क्या होता है, जो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर से फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं कोड्स को। और हमारा जो कंपाइलर था वो क्या था, प्रोसेसर डिपेंडेंट, मतलब वो एक ही प्रोसेसर, स्पेशल प्रोसेसर पे ही वर्क करता है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही पोर्टेबल होता है इंटरप्रेटर, इसको हम लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है असेंबलर। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारा असेंबलर होता है वो भी एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। अभी तक हम लोगों ने दो ट्रांसलेटर देखे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनका वर्क था कि ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहे थे। लेकिन अब थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो असेंबलर है, और असेंबलर का वर्क होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। It has the same function as a compiler for the assembly language but works like a interpreter। मतलब ये फंक्शन वर्क कंपाइलर की ही तरह करता है, सेम कन्वर्जन करने का एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन ये वर्क किसकी तरह करता है, लाइक एन इंटरप्रेटर। मतलब ये साथ ही साथ काम करता जाता है कि हमने एक लाइन को रीड किया और उसकी एरर भी फाइंड करते चले गए। Next, assembly language is difficult to understand as it is a low-level programming language। Assembly language क्या होती है, समझने में, पढ़ने में, रीड करने में डिफ़िकल्ट होती है, जैसे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें निमोनिक्स कोड का यूज़ करते हैं, तो ये भी डिफ़िकल्ट होती है हमारे ह्यूमन बींग्स को समझने में, पढ़ने में और प्रोग्रामिंग करने में, जिस तरह से हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट, एन असेंबलर ट्रांसलेट्स अ लो लेवल लैंग्वेज सच एज एन असेंबली लैंग्वेज टू एन इवन लोअर लेवल लैंग्वेज सच एज द मशीन कोड। जो हमारा असेंबलर है वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर such as an assembly language to an even lower language such as the machine code। या फिर ये क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का। और लोअर लेवल लैंग्वेज कैसा होता है, कौन से कोड होते हैं, मशीन कोड्स 0 और 1 के फॉर्म में ये चेंज करता है। तो असेंबलर का वर्क हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें निमोनिक्स कोड दिख रहे हैं, ADD, STR, LDR, इन्हें लर्न करना पड़ता है। और असेंबलर वर्क कहाँ करता है, असेंबली लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग करी और जब वो सिस्टम में रन कराना चाहता है, एग्जीक्यूट कराना चाहता है, तो सिस्टम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसे मशीन कोड में चेंज करना पड़ता है। अब उस चेंजिंग कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ती है, और वो ट्रांसलेटर कैसा, कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, असेंबलर, क्योंकि जो असेंबलर होता है यही असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने का वर्क करता है। सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, किस तरह की, मशीन लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, और कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं। तो 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर थे हमारे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम वर्क करते हैं हाई टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, लेकिन बेस्ट कौन सा है हमारा, इंटरप्रेटर, क्योंकि इसकी स्पीड भी एग्जीक्यूट करने की बहुत हाई होती है। ओके, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ट्रांसलेटर, और हम लोग इसको रिवाइज करते चलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहें और नेक्स्ट क्लास में ध्यान से टाइमली पढ़ते रहें, और जो भी डाउट्स हो मुझसे क्लियर करते रहें। और यदि कोई चाहता है कि वो CITS या CTI की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डिस्कस कर सकता है कि कब न्यू क्लास अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।